हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी के इस नए वीडियो में है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ शब्दों के बारे में, गढ़वाली शब्दों के बारे में, जो हम बर्तनों के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न को देखते हुए आपको ये चीजें बहुत आनी बहुत जरूरी है कि किसी को हम क्या चीज कहते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे ट्रिपल एससी की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो आपके बच्चे अगर हैं जिनको गढ़वाली भाषा का नहीं पता है, तो गढ़वाली संस्कृति आप कैसे बचाएंगे जब आप उनको बताएंगे नहीं कि हम इन भाषा का प्रयोग कैसे करते थे। जब तक आप इन चीजों को नहीं बताएंगे तो गढ़वाली संस्कृति बचना भी मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली सभी चीजों के लिए। तो आप बात करते हैं आज की वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे बर्तन संबंधी शब्द के बारे में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल को नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला शब्द यहाँ पे बात करेंगे हम, ये होता है करछलो। करछलो जिसको हम करछी बोलते हैं, है ना। और इसको हम बोलते हैं पौड़ी भी बोलते हैं। दो शब्द इसके लिए होते हैं गढ़वाली में, करछलो या पौड़ी। कटोरी, कटोरी होता है गढ़वाली में कटोरी, और हिंदी में होता है कटोरी, है ना। तो यानी कि जो ई की मात्रा का भी फर्क आ जाता है यहाँ पे, कटोरी या कटोरी। ठीक है, कप को कप ही बोलेंगे। केतली को बोलते हैं गढ़वाली में कितली। ठीक है, तांबे की गगरी जो होती है उसको बोलते हैं गागर। गिलास को गिलासी बोलते हैं। ठीक है, तो दाल बनाने का जो बड़ा बर्तन होता है, जो कि शादी ब्याह में अक्सर यूज किया जाता है, उत्तराखंड में उसको बोलते हैं गेडू। ठीक है, चम्मच, यहाँ की चम्मच होता है, चम्मच को चम्मच बोलते हैं। ठीक है, आटा छानने की जो छलनी होती है उसको बोलते हैं गढ़वाल में चालू। ठीक है, चालू। बड़ी कढ़ाई जो होती है, जो बड़े बड़े फंक्शन यानी कि शादी ब्याह में जो चावल वगैरह बनाने के लिए, भात बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, लोहे का होता है, बड़ा सा एक कढ़ाई होती है। ठीक है, बड़ी कढ़ाई होती है, उसको बोलते हैं चाशनी। ठीक है, क्या बोलते हैं, चाशनी बोलते हैं। चलिए अगला आपके पास आ गया यहाँ पे चाशनी। तो एक तो चाशनी हो जाता है जो कि आप जैसे कि कोई मीठा मीठा पकवान बनाते हैं, यानी कि जलेबी वगैरह बनाते हैं, तो जो आप शुगर का जो बनाते हैं, चीनी से बनाते हैं जो, वो चाशनी हो जाता है ना। और एक चाशनी है, ठीक है, जो बड़ी कढ़ाई होती है चाशनी है। अगला है लोटा। तो लोटा को हम बोलते हैं गढ़वाली में बोलते हैं लोटिया या टोखनी। ठीक है, बड़ी करछी, बड़ी करछी होती है, तो मैंने बताया कि बड़े बड़े फंक्शन में इसके लिए यूज किया जाता है, वो तो डाडोलू है, डाडोली या भाल। देगची, देगची जो होती है एक छोटा सा भगोना टाइप का होता है, जो कि तांबे का बना हुआ होता है, तांबे पीतल का बना होता है, जिसको बोलते हैं डिगची, डिबली या फुलटी। ठीक है, छोटी गगरी जो होती है, तमारी, तमारी बोलते हैं छोटी गगरी को, और बड़ी गगरी जो होती है उसको बोलते हैं गागर। ठीक है, या कसेरी भी बोलते हैं उसको, तमली या कसेरी। तवा को बोलते हैं तवाऊ या तवा। कोंचा, कोंचा मतलब हो गया ताज। बारी के कुछ छोटा पतीला जो होता है, बारी जो होता है यानी कि जो तौलो जो होता है, जो बारी होती है, तो बारी से कुछ छोटा पतीला होता है, वो होता है तौलो। ठीक है, तो जो आपने चाशनी हमने पढ़ा उसको बारी भी बोलते हैं ना, कहीं बारी भी इसको बोलते हैं। तो तौलो जो होता है वो पीतल का बना हुआ है, होता है। जो जैसे कि पतीले, बड़े बड़े पतीले होते हैं ना, बड़े बड़े भगोने होते हैं, जो आपने देखा होगा शादी करने से, तो उससे कुछ छोटा, थोड़ा छोटा आकार का होता है, लेकिन होता वो भी बड़ा ही है। तौलो बोलते हैं, पीतल का बना हुआ होता है। ठीक है, तांबा या पीतल जो होता है बना हुआ होता है। ठकुली को, थाली को बोलते हैं ठकुली। परात को पराती गढ़वाल में बोलते हैं। अगला यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट, प्रेशर कुकर को प्रेशर कुकर ही बोलेंगे यहाँ पे, है ना। और पीतल का 15 से 20 लीटर का पानी भरने का जो बर्तन होता है, तो उसको बोलते हैं बंठा। इसको क्या बोलते हैं, बंठा बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे गगरी आपने देखी होगी उसी प्रकार से होता है वो। ठीक ठीक है, थोड़ा उसका आकार अलग होता है, और पीतल का बना हुआ तो उसको बोलते हैं बंठा। ठीक है, और गागर जो होती है वो तांबे की बनी हुई होती है। कटोरी को, कटोरी को कटोरी या कटोरी। ठीक है, इस तरीके से इसको बात कर बोलते हैं गढ़वाल में। बिना कुंडी की कड़ाही, बिना कुंडी की कड़ाही जो होती है, यानी कि जो हत्थे नहीं है, पकड़ने के लिए हत्थे नहीं है, उसको बोलते हैं बाठी। ठीक है, बार बारी, तो उसको तांबे का 70-80 लीटर का बड़ा पतीला होता है, तो उसको बोलते हैं बारी। तो बड़ा पतीला जो होता है वो है बारी, और उससे थोड़ा छोटा जो होता है उसको बोलते हैं तौला। ठीक है, तौली। दाल पक बनाने के लिए कांसे का फुल्टी जैसा बर्तन जो होता है भड्डू। तो भड्डू हम वही बोलेंगे जैसे कि हमने ग्योडू आगे पढ़ा था। तो एक बड़ा बर्तन होता है जो दाल को बॉयल वगैरह करने के लिए बड़े बड़े शादी फंक्शंस में जो होता है गढ़वाल में यूज किया जाता है, उसी का छोटा आकार होता है भड्डू। ठीक है, कड़ाही, कड़ाही यानी कि भजड़ी भी बोलते हैं उसको, और कड़ाई भी बोलते हैं। कड़ाही जो होती है, कड़ाई है ना, उसको हम कड़ाई भी बोलते हैं गढ़वाली में, और भजड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पे। तो अगला यहाँ पे आपका जाएगा चिमटा, है ना। तो चिमटा को चिमटा ही बोलते हैं। और चाय छानने की छलनी को बोलते हैं छाननी।
ठीक है। और झरनी जो होती है उसको बोलते हैं झेंझर या झरना, ठीक है। जो जैसे कि कुछ चीज ऑयली जो चीजें जो होती है निकालने के लिए जो होती है उसको बोलते हैं झेंझर या झरना, ठीक है। अगला होता है दही जमाने का लकड़ी का छोटा सा पात्र होता है उसको बोलते हैं परोठो, यानी परोठी, है ना। या दही मथने का पात्र होता है यानी कि जिसमें दही मथती है और मट्ठा बनाया जाता है उसको बोलते हैं पर्या, ठीक है। क्या बोलते हैं? पर्या। अगला आपके पास है अनाज साफ करने की एक छलनी होती है, बड़ी छलनी होती है। एक जैसे हम आटा छानने की छलनी होती है, छोटी होती है। एक बड़े आकार की होती है अनाज छानने की, इसको बोलते हैं मट्यालू, है ना, या मट्यावनु। और संडसी मतलब होता है सन्यासु, है ना। संडसी मतलब सन्यासु, है ना। तो सन्यासु या संडसी, तो ये आपके जो तो कुछ बर्तन या कुछ ऐसे जो शब्द है जो बर्तनों के लिए यूज किया जाता है गढ़वाली में। और हिंदी में क्या मतलब होता है चीजें आपके यहाँ पे समझने के लिए मिली है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जहाँ पे मैं आपको जल संबंधित शब्दों के बारे में पढ़ाऊंगा। बहुत सारे तरीके हैं, मन के बहुत सारे शब्दों के बारे में पूरी गढ़वाली भाषा की जो भी जितना भी शब्दकोश है, जो शब्दावली है, वो सारी आपके यहाँ पे मिलने वाली है। तो आज से जब भी आप कोई भी एग्जाम देंगे तो अगर आपके सारी वीडियो अगर आप देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, इतना मैं लिख के देता हूँ जो भी आपके पास आएगा, ठीक है। और डेफिनेटली है 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक से दे सकता है, मुझे तो नहीं पता कौन से टॉपिक से देगा, लेकिन जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वहां से आपको हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।